नमस्कार दोस्तों। आज अपन हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे द्वारा रचित पुस्तक में से अध्ययन करने जा रहे हैं। ये बहुत ही साहित्य के शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके बहुत ही उपयोगी होंगे। बिना कुछ टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं पद्य साहित्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी, इसका पूरा नाम गार्गिन जोसेफ हेलिडोर तासी था। तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ल लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के कालक्रम वर्णक्रमानुसार दिया है। तासी ने अपने ग्रंथ में कुल 738 कवि, जिसमें से हिंदी के 72 कवि तथा शेष उर्दू के कवि हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1952 में हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से किया है। तासी की पुस्तक इस्तवार द ल लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदवी तथा हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में हुआ। शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 है और शुक्ल जी ने 1833 लिखा है। शिव सिंह सरोज में एक सहस्र यानी 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, हिंदी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य एवं दरबारी काव्य के रूप में किया है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब आते हैं मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है।
इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किए गए हैं। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। शुक्ल जी आ गए हैं तो फिर सबसे श्रेष्ठ होंगे। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविव्रत संज्ञा से अभिहित किया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये चारों शब्द नेट में पूछे गए हैं कि कौन सा शब्द शुक्ल जी ने प्रयुक्त नहीं किया है। राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास की आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की चार भागों या शाखाओं में बांटकर सर्वप्रथम शुद्ध एवं दार्शनिक एवं धार्मिक आधार प्रतिष्ठित किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। भक्ति काल को पहले निर्गुण, उसमें भी ज्ञानाश्रयी, फिर प्रेम मार्गी, और सगुण को राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में बांटा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। एडविन गिब्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक एक इतिहास ग्रंथ लिखा है। तिजकिराई सुराई हिंदी 1848 नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है, जिसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। इसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है, क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। इन तीनों का क्रम पूछा जाता है। पहले भी किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो पहले उसकी भूमिका को पढ़ते हैं, फिर उसका उद्भव और विकास आता है, फिर आदिकाल आता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1938 में हुआ है। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि दार्शनिक काल से लेकर भक्ति काल तक ही अवधि को लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। डॉक्टर वर्मा ने शंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि माने जाते हैं, उन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से
प्रारंभ किए हैं। फिर अंत में आता है नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जिसका 16 खंडों में प्रकाशन हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों द्वारा अलग अलग खंडों का संपादन का कार्य किया गया है, जो अग्रंकित हैं। प्रथम भाग जिसका नाम है हिंदी साहित्य के पीठिका, डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरा भाग हिंदी साहित्य का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य का विकास तो धीरे धीरे ही होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह। चौथा भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्रनाथ शर्मा और विचेंद्र स्नातक। छठा रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र। सातवां रीतिकाल रीतिमुक्त डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान यानी भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 विक्रम संवत तक विनय मोहन शर्मा। नवा द्विवेदी काल 1950 से 1975 विक्रम संवत सुधाकर पांडे। 10वां उत्कर्ष काल काव्य संवत 1975 से 1995 डॉक्टर नगेंद्र। 11वां उत्कर्ष काल नाटक 1975 से 1995 विक्रम संवत सावित्री सिंह और दशरथ ओझा। 12वां कथा साहित्य 1975 से 1995 विक्रम संवत निर्मला जैन। 13वां समालोचना निबंध और पत्रकारिता 1975 से 1995 विक्रम संवत लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां अद्यतन काल 1995 से 2017 विक्रम संवत डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां अंतर भारतीय हिंदी साहित्य नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। 16वां हिंदी साहित्य लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय। धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 काल आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। ये अन्य महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है उनका विवरण है। हिंदी काव्यधारा 1944 राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग है। 1965 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास 1986 डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का विकास बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1923 श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास 2 भाग 1909 और 1914। हिंदी भाषा और राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मेनारिया। हिंदी वीर काव्य 1945 टिकम सिंह तौर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी 1945। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। ये हिंदी भाषा है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और हिंदी भाषा और उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917 रामनरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रतन दास 1941। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वासने। ब्रज माधुरी सार 1923 योगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बचन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य
का ओझल नारी का इतिहास 2013 निर्जा माधव। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कुछ कमी रहेगी तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।